It's marvellously played. John Babar Azam. He's unstoppable at the moment. This is high quality batting. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोइन अंजुम। वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट। सो आज मेरे साथ मौजूद है मोहसिन। आज हम डिस्कस करते हैं मोहम्मद आमिर की जो रीसेंट स्टेटमेंट है अपना जो उसने दिया मैनेजमेंट के बारे में, सिस्टम के बारे में, कि सिस्टम का कोई कसूर नहीं होता, प्लेयर्स की इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है वो मैटर करती है। तो क्या राय है आपकी इसके बारे में? देखिए, जैसा कि मोहम्मद आमिर साहब ने बयान दिया है कि जी सिस्टम का कोई लेना देना नहीं होता है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करता। आप ज़रा थोड़ा सा ही पीछे जाएं 2019-20 के टाइम में, जब वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ली इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो उन्होंने यही बहाना बहा के ली कि जी सिस्टम नहीं अच्छा है, ये मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, मुझसे बहुत ज़्यादा मैचेस खिलाए जा रहे हैं, मैं इसलिए इस सिस्टम की वजह से मैं छोड़ रहा हूँ। और अब आ जाए बात, क्या सिस्टम का कसूर कप्तान पर या प्लेयर्स पर होता है नहीं। अब गुज़िश्ता एक साल पर हमारी टीम को नज़र डालें, अभी एक साल भी नहीं हुआ होगा T20 वर्ल्ड कप को गुजरे हुए। T20 वर्ल्ड कप के बाद एक आध सीरीज़ के बाद सकलैन मुश्ताक को एज अ कोच हटा दिया जाता है, शॉन टेट को एज अ बॉलिंग कोच हटा दिया जाता है, फिर उसके बाद उस सारे टेन्योर के दरमियान रमीज़ राजा हटाए जाते हैं, नजम सेठी साहब आते हैं, फिर नजम सेठी साहब भी रिज़ाइन करके चले जाते हैं, ज़का अशरफ आ जाते हैं। पहली जो चीज़ आपका जो बोर्ड का मेन हेड है वो ही नहीं है, क्योंकि एक जो हेड होता है वो विजन लेकर आता है कि हमने अगले 3 साल का हमारा ये प्लान है, हमने 3 साल के अंदर ये चीज़ें करनी है, प्रोग्रेस करनी है और टीम बिल्ड करनी है, और फिर बाद में 3 साल बाद या 4 साल बाद के टेन्योर के बाद देखा जाता है कि हमने ये कुछ अचीव किया है। फिर आप आ जाए मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट में आपके पहले शाहिद अफरीदी हटाएंगे, वसीम खान हटाएंगे प्लेयर्स को, फिर उसके बाद शाहिद अफरीदी हैं बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए लाए गए थे प्लानिंग, लेकिन ना उनके एक जब आता है ना सिलेक्शन कमेटी के हेड, उसने अपने जहन में पूरा प्लान रखा होता है कि यार मैंने इस तरह सेलेक्ट करने, मैंने वहाँ से प्लेयर उठाने, ये मैंने जाके कप्तान को देने हैं, कप्तान बाद में प्लेइंग 11 है। फिर उसके दरमियान जिस तरह कोचेस चेंज होते रहे, अब्दुल रहमान आते रहे हेड कोच एज अ हेड कोच, फिर एक टाइम पे मैथ्यू हिडन भी रहे। इसी तरह जब आप कोचेस चेंज करते रहेंगे, प्लेयर्स को पता नहीं कि हमारा कोच कौन सा, और फिर जो हमारे नजम सेठी साहब एक काम करके कि वो मिकी आर्थर को एज अ फ्रीलांसर रख लिया कि जी ये कौन सा कोच है, कौन सा डायरेक्टर है, कि टीम पाकिस्तान में और वो इंग्लैंड में बैठ के टीम को डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि 1992 का जो वर्ल्ड कप जीता यही सिस्टम था, उसके बाद 2009 के हम 1999 के हम फाइनल खेला, सिस्टम यही था, 2009 का इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप जीता यही सिस्टम था, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, सिस्टम तो यही था। कप्तान की कैप्टनसी मैटर करती है, परफॉर्मेंस मैटर करती है, तो सिस्टम को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। सिस्टम यही था, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ कि 1 साल या 9, 10, 12 माह के टेन्योर के अंदर 3 कोचेस बदल दिए जाए। जब एक कप्तान को या एक टीम को पता ही नहीं है कि मेरा कोच क्या है, उसने कोच से ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट करना होता है, उनके कुछ प्लान्स होते हैं कि टीम को हम इस तरह इस वे में लेकर जाएंगे और आगे पाकिस्तान को यहाँ पर जाके नहीं। एक और बात, अगर सिस्टम कोई कसूरवार ठहराना है, सिस्टम हमारा नो डाउट बहुत गंदा है, अगर सिस्टम हमारा यही अच्छा होता, मोहम्मद आमिर की वापसी ना होती। एक प्लेयर ने जो फिक्सिंग के इल्ज़ाम में 5 साल जेल में रहा, बेशक जो भी 5 साल के नाम है सज़ा रही, उसका अगर सिस्टम अच्छा होता वापस ना आता कभी भी। तो ये तो कसूरवार है, सिस्टम का कसूरवार हर जगह पे है। सिस्टम ऑब्वियसली, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्लेयर्स को बिल्कुल इस्तिस्ना दे दें इस चीज़ में कि प्लेयर्स का भी कसूर नहीं है, प्लेयर्स की भी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन हमेशा ताली बजती है 2 हाथ से, एक हाथ से। अगर हम कहें ना कि सारा कसूर बाबर का, आप देखें यही बाबर था 6 माह पहले आपको नंबर 1 ODI टीम बनाया, जो कि आप सोचते भी नहीं थे कि हम कभी नंबर 1 सीना कंडीशन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम सीना सीरीज में हमने, फिर ऑस्ट्रेलिया जहाँ इमरान खान के बाद कोई कैप्टन ऐसा नहीं था जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके किसी टूर्नामेंट में टीम को इतना फाइनल तक लेके आया। इमरान खान के बाद बाबर आजम ने ये काम किया कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें जाके, हालांकि बहुत बुरी कंडीशन में मैच 2 हार गए थे पहले, लेकिन ले गया। इसलिए कप्तान 1-2 टूर्नामेंट से जज नहीं होता, उसकी बहुत सी अचीवमेंट है बाबर की एज अ कैप्टन। उसने आपको नंबर 1 टीम बनाया, आपको फाइनल सेमीफाइनल्स खिलवाया, ऑब्वियसली हमने आउट ऑफ द बॉक्स जाके 5 मैच लगातार हराए, और वो तो हम अनलकी रहे, कुछ फील्डिंग की वजह से हम सेमीफाइनल हार गए, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी कप्तानी करता आ रहा है। ठीक, लेकिन मोहम्मद आमिर ये भी बात है, उसने 2017 की जबकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, एक तो फ्लैक्स बहुत करता है। जैसे मेरे ख्याल में नो डाउट जो परफॉर्मेंस रही हसन अली की चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में,
उसकी वजह से हम फाइनल जीते हैं। उसका नाम अभी तक नहीं आया, फ़खर जमान के इतना नाम नहीं लिया था, लेकिन जितना नाम उसने ले लिया, मैंने जितवाया से 3 विकेट्स लेके। तो कभी भी ना एक अकेला बंदा नहीं जितवा था कोई मैच या टूर्नामेंट। इट्स अ टीम गेम, इट्स अ टीम गेम। Yes. 11 प्लेयर 11 के 11 वर्क हार्ड करते हैं। मोहम्मद आमिर अच्छा कह रहे हैं कि मैंने आउट किया, वहाँ शादाब अगर कैच ना पकड़ता तो यस अजहर ने भी कैच छोड़ दिया था ऑब्वियसली। तो सिर्फ आमिर ने हमें वो फाइनल नहीं जितवाया, उस जितवाने के पीछे फ़खर की इनिंग्स जिसने इतना बड़ा टोटल हमने लगाया कि जिससे अगर यही टोटल अगर आपका 250 280 का होता और इंडिया के शुरू में भी 3 आउट हो जाते तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। धोनी खड़ा होकर कर सकता, पांड्या भी कर सकता है जैसे, लेकिन उसमें फ़खर की एक इनिंग ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला उन पर। जिस तरह फिर नीचे से आगे बाबर हफीज इमाद ने नीचे से फायर पावर की नीचे से आगे स्कोर को बढ़ाया। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट आमिर, और आमिर को हम कब तक सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी की वजह से आमिर आमिर करते रहेंगे। आमिर ने फिर ये भी तो देखे ना, आमिर 28 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेके करते हैं और लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपने नहीं थी, आप ओडीआई से ले रहे थे, T20 तो पाकिस्तान के लिए खेलते, लेकिन नहीं। तो बस मेरा तो यही कहना है कि मोहम्मद आमिर साहब को किसी को कुछ कहने से पहले सिर्फ अपनी तरफ देखने के, जिस सिस्टम को आज आप हला अच्छा कर रहे हैं ना, यही सिस्टम आप इसी लेकिन ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स की आदत रह चुकी है कि जब वो रिटायर हों या टीम में ना आ रहे हों तो ऐसे प्लेयर्स को कसूरवार ठहराया जाता है। ये तो एक हमारे मुल्क के अंदर अब बन चुका है ना कि कभी भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करनी, हमेशा दूसरों को कसूरवार ठहरा देना है और दूसरों पे तनकीद करनी, कभी अपना दामन नहीं। ऐसे ही है, अपने गिरे मार में नहीं जाना कभी भी। सो दिस इज़ आवर एंड ऑफ माई पॉडकास्ट। सो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।